ऑल राइट, तो हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी 10 दिन पहले करीब करीब कि भारतीय एयरटेल ग्रुप ब्रिटिश टेलीकॉम में कुछ स्टेक बाय कर रहा है और ये अमाउंट छोटा नहीं था, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। तो उसी के बारे में पर्टिकुलरली आज बात करने वाले हैं कि उससे क्या बिजनेस लेसन्स है, एयरटेल इतना बड़ा मूव, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यूके में कर क्यों रहा है, एयरटेल को क्या फ़ायदा है, ब्रिटिश टेलीकॉम को क्या फ़ायदा है जो कंपनी है। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं। आओ स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और थोड़ी कहानी शुरू करते हैं यार। तो थोड़ी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, मान लो आपका कोई दोस्त था, उसने 2020 में कोई शिकंजी का स्टॉल खोला था, ठीक है। अब आप 2024 में आके, मतलब आपने उसकी मदद करी थी 2020 में स्टॉल खोलने में, थोड़े पैसे दिए थे। अब 2024 आया और आप बेरोज़गार हो गए, ठीक है। तो आप वापस गए अपने दोस्त के पास कि भाई थोड़ी सी मदद कर दे, अभी मेरा बुरा समय चल रहा है, जब तेरा बुरे समय चल रहा था तो मैंने भी तेरी मदद करी थी। ऐसा ही हो रहा है एयरटेल के केस में। देखो, ये आगे हम समझेंगे कि क्यों हो रहा है। कुछ एक टाइम था जब ब्रिटिश टेलीकॉम भी एयरटेल में कुछ स्टेक होल्ड करता था, और अभी 2024 में, मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि अब एयरटेल ब्रिटिश टेलीकॉम की मदद कर रहा है। देखो, भारतीय एयरटेल बिलियन डॉलर टेलीकॉम कंपनी अनाउंसेस कि मतलब 24.5% स्टेक लेते हैं यूके के जो ब्रिटिश टेलीकॉम का ग्रुप है, और इसका जो अमाउंट है $4 बिलियन है। कुछ कम नहीं होता है भाई, करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए होते हैं। अगर हम देखें इंडियन रुपीज़ में 32,000 करोड़ रुपए, ये कम नहीं होते। ये वैसे सुनील भारती मित्तल हैं एयरटेल ग्रुप के मालिक। तो $4 बिलियन एयरटेल क्यों इन्वेस्ट कर रहा है भाई, मतलब कम तो होते नहीं है। तो इतने पैसे वो दे क्यों रहा है, ये जानेंगे इसी वीडियो में हम। ये वैसे ब्रिटिश टेलीकॉम का ग्रुप है, ये उसके मालिक हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, अगर आप फॉलो कर लोगे तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं क्रेजी बिजनेस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कोई इंडिया की कंपनी यूके की कंपनी में अपना पैसा डाल रही है, ठीक है। पास्ट में भी हुआ है, चाहे वो हम टाटा की बात कर लें, चाहे हम बड़े बड़े कंपनी रिलायंस की बात कर लें। पास्ट में बहुत बार हुआ है कि यूके में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गई है इंडिया से। जैसे कि यूके ने, वो टाटा ने अभी अनाउंस किया था कि ये यूके में इलेक्ट्रिक कार का प्लांट लगा रहे हैं। फेराडियन एक बैटरी मैन्युफैक्चरर थी, उसे रिलायंस ने एक्वायर किया था। उसके बाद हैमलेस, आपने नाम सुना होगा, जो टॉय कंपनी है, उसे पूरी तरीके से रिलायंस ने ख़रीदा था। तो ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं। बाकी हम अगर बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज़ की भी बात कर लें, बायोकॉन हो गया, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स, उसके बाद बालकृष्ण टायर्स, BKT टायर्स जो है, उसके बाद वेरॉक इंजीनियरिंग, टाटा स्टील, इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू देखो अगर आप यूके से आता है। ये मतलब पर्टिकुलरली ये यूरोप से आता है, और ये बहुत बड़ा चंक यूके से आता है। तो यूके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पास्ट में भी इंडियन कंपनीज़ के लिए। एयरटेल की अगर हम बात कर लेते हैं, वनवेब नाम की कंपनी को एक्वायर किया था। वनवेब क्या है, जो इलॉन मस्क की आपने स्टारलिंक देखी है, जो मतलब सैटेलाइट के थ्रू, ये मान लो हमारी अर्थ है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट वो सर्विसेज कहीं पे भी दे देगा पूरी दुनिया में। सेम चीज़ वनवेब करती थी, एयरटेल ने उसे यूके में एक्वायर किया था। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस मूव में एयरटेल के लिए, क्या सुनील भारती मित्तल सोच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, BT ग्रुप अगर आपको लग रहा हो कि कोई छोटा ग्रुप है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो भाई। 20 बिलियन यूरोस का रेवेन्यू है साल का टर्नओवर, रिटेल में, होलसेल में, ग्लोबल सर्विसेज, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में ऑपरेट करती है, और 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। तो भाई कुछ छोटा मोटा तो मतलब कंपनी नहीं है। अगर आप हल्के में ले रहे हो ब्रिटिश टेलीकॉम को, वहाँ की लार्जेस्ट टेलीकॉम है, जैसे यहाँ जियो एयरटेल है, वहाँ की वो लार्जेस्ट है। मार्केट शेयर की बात कर लें, करीब करीब 35% का मार्केट शेयर ब्रिटिश टेलीकॉम होल्ड करता है यूके में। ये रहा देखो, ब्रिटिश टेलीकॉम ये होल्ड करता है 33.6%, ठीक है। अब जो मैं पहले की बता रहा था, आपकी दोस्त वाली कहानी मैंने बताई थी, वो देख लो। 21% स्टेक ना एयरटेल ओन करता था 1997 से लेके 2001 तक। एयरटेल में वो होल्ड करता था, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में भी रिलेशंस रहे इन दोनों कंपनी के बीच में। भारतीय एयरटेल आपको पता ही है, इंडिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, ईजीडे भी इनका था, इंफ्रा में भी है। एयरटेल आपको नहीं पता होगा, बट अफ्रीका का भी सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर एयरटेल है। बहुत बड़े बड़े, मतलब देखो, ये कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़, जिसमें वो ऑपरेट करते हैं। तो एयरटेल भी कहीं छोटा नहीं है, दोनों बराबरी के हैं। अब पर्टिकुलरली बात कर देते हैं कि एयरटेल अभी ही क्यों कर रहा है। पहला रीज़न है, देखो, जियो बहुत बड़ा, मतलब कंपटीशन रीज़न कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता जा रहा है इंडिया में। डुओपॉली क्रिएट हो गई है। अब डुओपॉली क्या होता है, जैसे कि आप स्विगी जोमेटो ले लो, ये 2 कंपनीज़ हैं, ये 2 ही ऑपरेट करती हैं, इसे डुओपॉली कहते हैं। और इंडिया की अगर स्थिति देखें तो यही बनता जा रहा है। जियो का जहाँ 50% मार्केट शेयर है, इसका एयरटेल का 30% है। और बहुत टफ है यार इंडियन मार्केट। वैसे तो अभी कोविड के बाद सब समेट गए थे, जब जियो आया था तो 3 ही प्लेयर्स बचे हैं मेजरली, लेकिन यही 2,
एयरटेल और जियो मेजर हैं। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, जो एयरटेल के लिए टफ होता जा रहा है, और उसे फ्यूचर भी दिख रहा है कि जियो कितनी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, कितने सारे फंड्स हैं, आईपीओ भी आने वाला है जियो का, तो एक खतरा हो सकता है। ये था पहला रीज़न, ठीक है, मेजर। दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें वो है बीएसएनएल। पहला हो गया जियो, दूसरा हो गया बीएसएनएल। अब देखो 2024-25 का जब बजट आया था, करीब 80% जो बजट था जो भी पूरे डिपार्टमेंट का था, टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, भाई वो बीएसएनएल की तरफ किया था। अगर आप पहले से भी देख लो कितना चेंज है, ये चेंज देखो, मतलब ये एलोकेशन है 2024-25 बजट में, कितना सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का गया है बजट का, 2.3% करीब बीएसएनएल के रिवाइवल की तरफ। तो मतलब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि बीएसएनएल को तो वापस लाना ही है। और हाल ही में भी मतलब काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी कि कितने यूज़र्स ऐड होते जा रहे हैं बीएसएनएल में, जस्ट बिकॉज अभी जियो और एयरटेल ने अपने जो प्लान्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तीसरा रीज़न आ जाता है पैसा। देखो अगर हम ग्लोबली बात कर लेते हैं, भारती एयरटेल, रिलायंस, ये हैं दोनों इंडियन कंपनीज़। टेलीकॉम इंडस्ट्री में ना ARPU काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब ARPU क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, कि एक बंदे से अगर मतलब 100 बंदे हैं तो एक बंदे से हम कितना पैसा कमा रहे हैं। वो इंडिया में यार देखो सबसे कम है। अगर हम चाइना की देखें वो हमसे आगे हैं, उसके बाद ये थोड़ी आ जाती हैं कोरिया की कंपनीज़, फिर यूरोप, US, मतलब ये बढ़ता ही चला जाता है। इंडिया की अगर हम बात कर लें, ये सबसे ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से जहाँ वो ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं वहाँ कम पैसा कमा रही है इंडियन टेलीकॉम कंपनीज़। ये देखो घटता हुआ, मतलब ARPU कितना ही घट रहा है। और ये सेम चीज़ हो रही है ब्रिटिश टेलीकॉम के केस में भी। तो यही चीज़ों को देखते हुए सुनील भारती मित्तल ने ये मूव के बारे में सोचा। ये 3 रीजंस तो मैंने बता दिए। अब आगे कहानी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी और मैं फैक्ट्स में घुसता हूँ। ये देखो, ये है PwC की रिपोर्ट, जो कि एक कंसल्टिंग ग्रुप है, कोई मतलब ऐसे वैसे नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई देखो अभी हम यहाँ पर हैं और ऑलरेडी ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया है जो भी इन्वेस्टमेंट है टेलीकॉम सेक्टर में, और ये आगे 2027 तक अगर आप देखो तो कम ही होती जाएगी। जो ग्रोथ रेट है वो कम होता जाएगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंपनीज करती हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है 5G एक्सपेंशन। देखो ये है 3G, ये घटता जा रहा है, 4G भी धीरे धीरे घटेगा 2027 तक, लेकिन अगर आप 5G देखो, ये जो सबसे ऊपर है ये बढ़ रहा है, ये चीज़ बढ़ती जा रही है। तो 5G काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है, खर्चा कम होने वाला है। इसीलिए अब कंपनीज़ क्या कर रही हैं, ये सोच रही हैं ग्लोबल कंपनीज़ कि अपने रिसोर्सेज प्लस कर दें। भाई अब मान लो आपके 3 दोस्त हैं, उन्हें बिजनेस करना है, ठीक है। आप 3 दोस्त हो, रमेश, सुरेश और मुकेश, ये 3 दोस्त हैं। आप पे 50,000 रुपये हैं, आप पे 50,000 रुपये हैं, तीनों पे 50,000 हैं, ठीक है। अब उन्हें कोई बिज़नेस करना है, क्या चीज़ अच्छी होगी कि 50,000 से 3 बिज़नेस करो, वर्सेस आप अपने रिसोर्सेज प्लस कर दो और एक बड़ी चीज़, एक बड़ा बिज़नेस खोलो। यही चीज़ देखो यहाँ पे भी हो रही है कि भारतीय एयरटेल ग्रुप हो गया, ब्रिटिश टेलीकॉम हो गया, डॉश टेलीकॉम हो गया, अमेरिकन मूविल, ये सब मिलके जॉइंटली डेवलप करने वाले हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़, जिससे सबके यार थोड़ा खर्चा कम हो जाए, ठीक है, और थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज़ हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सब मिल जाएं, क्योंकि आपने पीछे देखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स कम होने वाली हैं। तो ये भाई जब एक चीज़ बुरी होगी तो वो सबके लिए ही बुरी होने वाली है। अब आगे ये रहा रिसोर्सेज प्लस करने का। देखो इंडिया में भी फाइबर एसेट्स देख लेते हैं। 2.5 लाख किलोमीटर के फाइबर एसेट्स क्या होते हैं, जो वायर्स होती हैं पानी के नीचे या फिर कहीं पे भी, जिससे डेटा ट्रांसफ़र आता जाता है, वो फाइबर एसेट्स होते हैं। तो 2.5 लाख किलोमीटर के एयरटेल पे हैं, 1.6 लाख के हैं और 3 लाख के करीब करीब जियो पे। तो आप सोचो भाई अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो इनकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी और तीनों के लिए बेनिफिशियल है। चौथी चीज़ है कि एयरटेल देखो इंडियन मार्केट में ऑपरेट करता है। इंडियन कंज्यूमर्स होते हैं एकदम कंजूस, मतलब वो पैसे नहीं देते, और ये हमने पास्ट में भी देखा कि कैसे यार देखो सबसे ज़्यादा कम है ARPU इंडिया में। तो जिसने इंडिया में बिज़नेस कर लिया वो कहीं पे भी कर लेगा। जो ये कहावत है, देखो सबसे ज़्यादा कम, जो सबसे ज़्यादा कंजूस कस्टमर्स को टैकल कर सकता है ना, वो किसी को भी कर सकता है। तो इस डील के थ्रू एयरटेल ब्रिटिश टेलीकॉम के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी सुधारने वाला है कि कहाँ वो फालतू खर्चा करते हैं, जिससे वो खर्चा कम करें ब्रिटिश टेलीकॉम और उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब ये स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो ये है मुकेश, ठीक है, कोई दोस्त है आपका, ये सुरेश। अब सुरेश का ना एक मैंगो फार्म है, ये सुरेश मान लो ये ब्रिटिश टेलीकॉम है और मुकेश एयरटेल है। अब मान लो इसका है मैंगो फार्म। अब ये बनाता था करीब करीब 10 किलो आम एक महीने में, ठीक है, 10 किलो आम नहीं, 10 किलो आम बनाता था एक महीने में इस फार्म के थ्रू। अब मुकेश आया, उसने कुछ चीज़ें बताई इसे सुरेश को कि क्या हो सकता है, और उसकी जो
ईल्ड है वो हो गई 15 किलो। तो ये बेनिफिट हो गया और यही चीज़ एयरटेल करने वाला है ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ, जहाँ वो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करेगा ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ। अब आगे देख लेते हैं दूसरी अभी क्यों हो रहा है वो चीज़ ये है कि एयरटेल पे इस समय है बहुत सारा पैसा, मतलब भर के पैसा है। इवन इफ़ वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं थोड़े ARPU कम है, पर इस समय है बहुत ज़्यादा मोटा पैसा। अगर हम एबिटा की बात कर लें, एबिटा मार्जिन्स भाई 30% 50% के थे, मतलब इस समय काफ़ी सारा पैसा आ रहा है एयरटेल के पास, और वोडाफोन भी ख़त्म होता जा रहा है। ब्रिटिश टेलीकॉम इस समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक प्राइस गिरता जा रहा है, रेवेन्यू गिरते जा रहे हैं। अभी उन्होंने अनाउंस किया 55,000 जॉब्स एंड ऑफ डिकेड 2030 तक 55,000 जॉब्स वो कट कर देंगे। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो कहानी में ट्विस्ट है, वो चीज़ हो रही है ये बंदा। अब ये बंदा कौन है, इसकी वजह से पूरी कहानी में ट्विस्ट हो रहा है। इसी की वजह से 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। ये है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। इनका नाम है पैट्रिक द्राही। अब ये कौन है, ये है एल्टिस ग्रुप के मालिक। भाई इनकी मतलब किस्मत देखो एयरटेल वालों की, ट्रबल्ड एल्टिस। अब ये क्यों बोला गया है, क्योंकि एल्टिस ग्रुप जो है वो होल्ड करता था ये स्टेक। पहले जो एयरटेल को बेचा गया है ये एल्टिस ग्रुप के पास था। अब एल्टिस ग्रुप की स्थिति नहीं है कि वो ये रख पाए, क्योंकि इनके पास है बहुत तगड़ा डेट। ये देखो $60 बिलियन का करीब का डेट है एल्टिस ग्रुप के पास, और ये BT ग्रुप में ओन करते थे। अब एल्टिस ग्रुप क्या है, पैट्रिक द्राही जो मैंने बंदा बताया, ये है सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर फ्रांस में भाई, और पोर्चुगल, इजराइल, बहुत बड़ी मतलब जो कंट्रीज़ हैं उसमें मेजर टेलीकॉम प्लेयर एल्टिस ग्रुप ही है। तो ये जो 25% स्टेक है ये एयरटेल ले रहा है एल्टिस UK से। अब डेट की बात कर लेते हैं। देखो एल्टिस फ्रांस का डेट देखो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये पाइलअप ही होता जा रहा है, डेट वॉल बनती जा रही है। एल्टिस ग्रुप के पास हालत ही नहीं है कि ये वापस चुका पाएँ। एल्टिस इंटरनेशनल का डेट देख लो, ये कितना सारा है, और ये ड्यू डेट सारी है यार कि इन ईयर को ये लोन देना है इतना सारा, और वो हालत में ही नहीं है। तो यही अपॉर्चुनिटी, यही रीज़न्स थे, जो बहुत सारे रीज़न्स हैं, करीब 5 रीज़न्स बता दिए मैंने। कुछ एयरटेल के फेवर में हैं, कुछ उनके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन सुनील भारती मित्तल जो हैं वो इन्हें एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अब देखो इस वीडियो का मॉरल ऑफ द स्टोरी है, देखो चाइना में ना क्राइसिस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम सेपरेटली इसे उठाएं इसका मतलब होता है डेंजर, और सेपरेटली इसे उठाएं इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। मतलब चाइना में अगर हम देखें तो क्राइसिस का मतलब जो होता है वो डेंजर और अपॉर्चुनिटी, इन दोनों को मिला के बनाया जा रहा है, और यही चीज़ एयरटेल कर रहा है। देखो एक जगह ये है एयरटेल, एक जगह भले ही कोई क्राइसिस में है, लेकिन एयरटेल को उसी जगह अपॉर्चुनिटी दिख रही है पैसा कमाने की और अपने कंपटीशन को कम करने की। तो हमेशा मतलब यही बिज़नेस, अगर आपको बिज़नेस करना हो, कुछ भी करना हो, जो बिज़नेस लेसन है इस वीडियो से, इस बिज़नेस मूव से यही है कि अगर एक जगह किसी का लॉस हो रहा है तो किसी जगह किसी का प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो ये चीज़ होती है, बिज़नेस लेसन यही था हमारा कि जब क्राइसिस होती है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, वही आइडेंटिफाई करना चाहिए। और एयरटेल भी इस समय यही कर रहा है अपनी UK की इन्वेस्टमेंट के साथ। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो कि मतलब क्यों एयरटेल ब्रिटिश टेलीकॉम में अपना स्टेक बाय कर रहा है, क्या इस बिजनेस मूव के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि हम ट्यूसडे और फ्राइडे को ऐसी क्रेजी वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। ऊपर से इस वीडियो को शेयर कर देना, जो भी दोस्त आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी बिजनेस में इंटरेस्टेड रहता है, उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। हो सकता है उसे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल जाए, इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करते जाना और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को।